Hello students, we are reading chapter 4, Map of Geography. So let's start. Today we will read about direction in map. Okay. Most maps contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. कल मैंने बताया था मैप में डायरेक्शन के बारे में कि अपर साइड जो होता है वो नॉर्थ कहलाता है, लोअर साइड साउथ कहलाता है, राइट हैंड साइड का ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड का वेस्ट. ठीक है. दिस एरो शोज इन नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ you can find out other directions. For example, east, west and south. There are 4 major directions. तो मैप में एक एरो दिया रहता है, ठीक है, और या तो फिर वहां पर लेटर भी लिखा होता है एन, है ना, राइट हैंड साइड पर होता है, राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की तरफ. तो ये एरो जो है नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. ठीक है. इसे नॉर्थ लाइन भी कहा जा सकता है, कहते हैं मतलब. और जब अगर आप नॉर्थ के बारे में जान गए तो आसानी से आप दूसरे डायरेक्शंस को भी जान सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना. तो 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके. सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं इसमें, मींस बीच के डायरेक्शन, है ना. इन डायरेक्शंस के ये जो 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, इनके बीच के जो डायरेक्शंस होते हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच का नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा. ठीक है. ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच का साउथ ईस्ट. हियर यू सी वेस्ट एंड साउथ, सो दिस इज साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट, सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट. ओके. तो अब इसकी मदद से जो कल हमने मैप देखा था उसमें आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं. देखें, ये देखिए, सी, हियर यू सी, दिस इज नॉर्थ. ये कल मैंने बताया था आपको, है ना. ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नीचे साउथ है. ठीक है. तो इधर आप देख सकते हैं ये जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है. यही पोस्ट ऑफिस नॉर्थ वेस्ट में है. ठीक है. यहाँ ऑर्चर्ड देखें, ऑर्चर्ड जो है साउथ ईस्ट में है ये, ठीक, बीच में यहाँ पर, है ना. और शॉप यहाँ पर कहाँ है, साउथ वेस्ट में है. ठीक है. नाउ हियर यू सी अ कंपास इज गिवन, है ना. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमको डायरेक्शन का पता चलता है. ठीक. ये इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ये जो अंदर नीडल दिख रही है, ठीक है, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहती है. आप जिस तरफ भी जाएंगे वो आपको डायरेक्शन बता देगी कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है. तो ईस्ट और वेस्ट तो आप आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं. ठीक. सो नेक्स्ट, सिंबल्स. इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. मैप का ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, डिस्टेंस, सेकंड पढ़ा डायरेक्शन, और थर्ड है सिंबल्स. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स such as buildings, roads, bridges, trees, railways lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure. तो यहाँ सिंबल के बारे में बताया जा रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम मैप में एक्चुअल शेप या साइज डिफरेंट फीचर्स की ड्रॉ कर सकें. जैसे बिल्डिंग, हम मैप में बिल्डिंग ड्रॉ नहीं कर सकते. रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और वेल, ये सारी चीजें हम वहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो इन चीजों को या तो लेटर्स से या शेड्स से या कलर्स, पिक्चर्स या लाइन से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये सिंबल्स जो है
लिमिटेड स्पेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स का यूज करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैप जो है वो आसानी से ड्रॉ किया जाता है और आसानी से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको किसी एरिया या किसी विलेज या सिटी या स्टेट्स जो है वहां का अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है, उस एरिया की अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है, तो किसी से अगर आपको डायरेक्शन पूछना है ना, तो इस तरीके से, अब वहां तो आप लैंग्वेज जानते नहीं है तो आप पता कर नहीं सकते हैं, तो मैप की हेल्प से आप आसानी से वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैप में सिंबल्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ठीक, तो यहां इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दी सिंबल्स, मैप्स में इन सिंबल्स का यूज पूरे इंटरनेशनल तरीके तौर पे मतलब किया जाता है कि पूरे कंट्रीज में, है ना, इन चीजों की, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उन सिंबल्स को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, जो किसी भी लैंग्वेज का व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि ये सिंबल किस चीज का है ना। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं मैप्स में। देख सकते हैं आप यहाँ, रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज के लिए ये यूज होता है, मीटर गेज के लिए ये, और रेलवे स्टेशन के लिए ये यूज होता है। हियर यू सी रोड्स, मेटल्ड रोड ऐसे की जाती है, और अनमेटल्ड रोड जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है मैप्स में, है ना। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऐसे शो की जाती हैं, स्टेट की बाउंड्रीज इस तरीके से, एंड डिस्ट्रिक्ट की इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, बोल्ड है और कुछ शॉर्ट में है और कुछ विदाउट बोल्ड है। रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज। हियर यू सी रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ये ब्रिज। कैनल मीन्स होता है नहर, और ब्रिज को इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और छतरी। टेम्पल देख सकते हैं, ये चर्च है, ये मॉस्क्यू है और ये छतरी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। ओके, सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, ये देखिए सेटलमेंट बिल्डिंग्स का है, ये ग्रेवयार्ड ये है। ट्री और ग्रास, ट्री को इस तरीके से और ग्रास को इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स यूज किए जाते हैं इनमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। ब्लू जो है वाटर बॉडीज को, यहाँ देख सकते हैं आप, वाटर को शो करने के लिए किया जाता है ना। माउंटेन्स के लिए ब्राउन यूज किया जाता है, येलो प्लेट्यू के लिए, एंड ग्रीन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, हियर यू सी a map, सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। सी, तो यहां आप आसानी से बता सकते हैं, देखें ये टेम्पल है, वो टेम्पल सॉरी मॉस्क्यू है, ये बसंतपुर, ये बिल्डिंग्स है वहां की, ये ट्रीज लगे हुए हैं, है ना। ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज। ये क्या है? ये आपकी मीटर गेज है। ओके, ये देखें, ये क्या है आपका? टैंक। ओके, ये रिवर ब्लू देख सकते हैं आप यहाँ, ये आपका ग्रेवयार्ड दिया हुआ है, ये स्कूल दिया हुआ है, ये चर्च है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, पीएस। ओके, सो रीड दिस एंड टुमारो वी विल read about sketch, plans, etc.